नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अर्थ में। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो है जम्मू और कश्मीर को लेकर। कोरोना वायरस के संक्रमण से लगभग तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा पाकिस्तान अब अपने संक्रमित लोगों को कश्मीर में दाखिला दिलवाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि पीओके में आतंकवादियों के अलावा बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमित भी कश्मीर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इनका मकसद घाटी में संक्रमण फैलाकर दहशत पैदा करना है। पाकिस्तान ने अपने इसी चाल के तहत सीमा पर घुसपैठ की कोशिश भी तेज कर दी है। हाल के दिनों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं में भी तेजी देखी जा रही है। हालांकि हर बार भारतीय सेना की प्रभावी कार्रवाई के कारण उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इनर मंगोलिया फर्स्ट मशीनरी ग्रुप लिमिटेड चीनी नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन यानी कि नॉरिनको की सहायक कंपनी पाकिस्तान को नए VT4 मेन बैटल टैंक पहुंचाना शुरू कर रही है। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लैस VT4 मेन बैटल टैंक के पहले बैच का शिपमेंट आयोजित किया गया था। चीन के मीडिया ने बताया कि पाकिस्तानी टैंकों के लिए विदेशी ग्राहक है। 2019 में पाकिस्तानी सेना बख्तरबंद कोर ने सैकड़ों नए मेन बैटल टैंकों की खरीद के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नॉरिनको द्वारा निर्मित चीनी VT4 टैंक का चयन किया था। VT4 एक तीसरी पीढ़ी का MBT है जो नॉरिनको द्वारा निर्यात और पेश किया गया है। ये पाकिस्तान के अल खलीद MBT, जिन्हें की MBT 2000 भी कहा जाता है, उसका एक सुधार है जो वर्तमान में पाकिस्तानी सेना के साथ सेवा में है। हालांकि ये 125 mm की मेन गन, ऑटो लोडर और पुराने वाहक के चालक दल के कॉन्फ़िगरेशन को बरकरार रखता है। इस तथ्य के बावजूद कि भविष्य के टैंकों के लिए ये जो टेंडर था गुप्त रखा गया था। बताया ये गया था कि देश में MBT का उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान लगभग 100 MBT खरीद सकता है। पिछले सप्ताह ये बताया गया था कि नाइजीरियन सेना ने चाइना नॉर्थ इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी कि नॉरिनको से सैन्य वाहनों के एक शिपमेंट की डिलीवरी ली है। अगली खबर की बात करते हैं चीन की बदमाशी को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को शामिल किया है। स्काई मैप की ओर से जारी चीन के नए नक्शे में इसका पता चला है। DW की एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि स्काई मैप चीन की अथॉरिटी है जो डिजिटल नक्शे तैयार करती है। इसकी तरफ से एक नया नक्शा तैयार किया गया है। स्काई मैप को बीजिंग स्थित नेशनल सर्वेइंग एंड मैपिंग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से संचालित किया जाता है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर तिब्बत की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी राज्य है जो 1913 से 14 में ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और 1938 में भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित होने के बाद औपचारिक रूप से भारत में शामिल किया गया था। मगर चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है, जिस पर उसने 1951 में कब्जा कर लिया था। चीन का नया नक्शा स्काई मैप में सन 1979 वाले संस्करण पर आधारित है। चीन ने उसके बाद से रूस, मध्य एशिया के दूसरे देशों के साथ अपने सीमा विवाद भी सुलझा लिए, लेकिन नए नक्शे का जिक्र नहीं है। DW की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि कुछ उपयोगकर्ताओं ने देखा कि स्काई मैप ने अभी भी देश के स्तर पर इस भौगोलिक जानकारी को अपडेट किया है। इस नक्शे में कुछ देशों के साथ लगती राष्ट्रीय सीमा को, विशेष रूप से तिब्बत क्षेत्र में भूटान और भारत की सीमा को लाल रंग से चिन्हित किया गया है। चीन ने तिब्बत पर अपनी संप्रभुता का दावा किया है। भारत और भूटान की सीमाएं पूर्व से पश्चिम तक मिलती हैं। चीन ने भारत के अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है जो कि करीबन 37,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। ये हिस्सा जम्मू कश्मीर के तहत आता है और चीन के शिनजियांग प्रांत से इसकी सीमाएं लगी हुई है। यानी कि यहाँ पर चीन की बदमाशी एक बार फिर से सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले चीन ने उन सभी 30,000 नक्शों को नष्ट कर दिया था जिसमें ये दिखाया गया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत की सीमा के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाली है, चीन ने अपना जो बॉर्डर विवाद है वो रूस और जो अन्य देश है उनके साथ जो इसकी सीमाएं लगती है वहां तो सुलझा दिया है, लेकिन उसने भारत के साथ अभी तक अपना सीमा विवाद नहीं सुलझाया। यानी कि चीन की नजर अभी भी भारत के कई हिस्सों पर है और चीन यही चाहता है कि किसी भी तरीके से वो भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में कभी भी राजी नहीं होता है। यानी कि ये चीन की साफ साफ बदमाशी देखी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को ही लेकर आ रही है। पाकिस्तान का नया फाइटर जेट एक शक्तिशाली लेकिन एक नई एंटीशिप मिसाइल लॉन्च कर सकता है। पाकिस्तानी वायुसेना पुराने F-16, मिराज और J-7 के पूरक के लिए चीन से 100 से अधिक JF-17 प्राप्त कर रही है। भारत के विमान वाहक पोत के बढ़ते हुए बेड़े जिसने पाकिस्तान को टेंशन में डाल दिया है, इसी को देखते हुए पाकिस्तान अब सिंगल इंजन JF-17S को दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने की मदद करने के लिए 60 CM-400 AKJ एंटीशिप मिसाइलें खरीद रहा है। CM-400 AKJ एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना का एक उत्पाद है
और एक असामान्य हथियार भी कहा जा सकता है। कई अन्य एंटीशिप मिसाइलों के विपरीत ये हाई बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ का अनुसरण करता है। सुपरसोनिक स्टैंड ऑफ मिसाइल को पहली बार 2012 में चीन ने अपने जुहाई के एक एयर शो में सामने लाया था। यह मिसाइल मिग-21 की एक अत्यधिक विकसित डेरिवेटिव JF-17 के साथ प्रदर्शित हुआ, जिसे चीन ने पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया को करीबन $30 मिलियन प्रति विमान की लागत से बेचा है। 6 साल बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने इसका खुलासा किया है कि उसने $100 मिलियन की कुल लागत पर 60 CM-400 AKGS खरीदे हैं, जिसका अधिग्रहण का उद्देश्य है JF-17S को शक्तिशाली शिप किलर के रूप में बदलना है। आपको बता दें कि CM-400 AKG का वजन करीबन 2000 पाउंड है और ये 300 पाउंड का फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड और 400 पाउंड का पेनिट्रेटिंग वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और ये 150 मील तक उड़ सकती है। ये मिसाइल आंतरिक नेविगेशन प्रणाली से लैस है, साथ ही इसमें इंफ्रारेड और रडार सीकर भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि CM-400 AKG उड़ान के दौरान अंतिम सेकंड में भी मैन्यूवर हो सकती है, जिससे दुश्मन के बचाव को चकमा दिया जा सकता है और सूत्रों ने दावा किया है कि ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। आपको बता दें कि कुछ सूत्रों का मानना है कि भारतीय सशस्त्र बल की अपनी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ इसकी तुलना के लिए CM-400 AKG की उच्च गति की ओर इशारा किया गया है। सोवियत ओनिक्स क्रूज मिसाइल के एक डेरिवेटिव जो हवा, समुद्र, पानी के नीचे और जमीन से प्रक्षेपित ब्रह्मोस, जिसकी स्पीड मैक 3 है, उड़ान भर सकती है और ये 370 मील की दूरी पर अपने लक्ष्य को निशाना बना सकती है। वहीं CM-400 AKG का आकार, सीमा और सटीकता अन्य एंटीशिप हथियारों की क्षमताओं के अनुरूप है। दोस्तों, आपको बता दें कि एंटीशिप मिसाइलों का रडार में पता लगाने से बचने के लिए उन्हें कम ऊंचाई से लॉन्च किया जाता है, लेकिन CM-400 AKG इसके विपरीत हाई एटीट्यूड से इसे लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। निर्माताओं के आंकड़ों के अनुसार JF-17 से CM-400 AKG को 26,000 से 39,400 फीट की ऊंचाई से अगर इसे लॉन्च किया जाता है तो ये अपनी अधिकतम गति मैक 9 को प्राप्त कर सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अन्य उड़ान वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ही CM-400 AKG ठोस ईंधन की खपत करता है और इसके लिए एयर इनलेट की आवश्यकता भी नहीं होती है। ऐसा माना जा रहा है कि CM-400 AKG ब्रह्मोस की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि इस मिसाइल के बारे में चीन काफी बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और करीबन 100 यूनिट पाकिस्तान चीन से ले रहा है। आपको दोस्तों क्या लगता है कि क्या ये CM-400 AKG जो मिसाइल है वो हमारे ब्रह्मोस की तुलना में क्या ज़्यादा सटीक है, क्या ज़्यादा मारक क्षमता रखती है? हालांकि मारक क्षमता के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी मारक क्षमता ब्रह्मोस की तुलना में कम है, लेकिन स्पीड के मामले में जहाँ तक चीन का कहना है कि ये मैक 9 की स्पीड प्राप्त कर सकता है, तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। तो दोस्तों, ये था अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।